हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप दैट यू एंड योर फैमिलीज आर ऑल डूइंग वेल। अब आज का टॉपिक इज रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस एंड मोर स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब आपने लाइफ में कभी ना कभी तो एक शेयर लिया होगा या लेने का ट्राई किया होगा, और जब आप वो शेयर लेने गए होंगे आपको ऐसा एक चार्ट दिखा होगा। नाउ आफ्टर लुकिंग एट दिस चार्ट मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कभी रेड रेक्टेंगल दिख रहा है, कभी ग्रीन रेक्टेंगल दिख रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? What's going on? These red and green rectangles, my friends, these are called candles, and that is why this is known as a candlestick chart. Now let me take you to the very basics of a candlestick chart. Now for the sake of simplicity, I am going to assume that these are one day candles. This simply means that one candle is equal to one day. अब यहाँ पे आपको दो कलर्स के कैंडल्स भी दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का कैंडल और एक रेड कलर का कैंडल। नाउ व्हाट डू दीज कलर्स सिग्निफाई? द ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज दैट कोई भी कंपनी का शेयर उठा लो, लेट्स से XYZ कंपनी का शेयर, एक पर्टिकुलर दिन उस कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस उस कंपनी के शेयर के ओपनिंग प्राइस से ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कोई भी कंपनी हो, XYZ लिमिटेड, उसका ओपनिंग प्राइस ₹100 था एक पर्टिकुलर दिन, और उसी दिन उसका क्लोजिंग प्राइस था ₹120। नाउ इज दिस गुड फॉर द शेयर और इज दिस बैड फॉर द शेयर? दिस इज गुड फॉर द शेयर बिकॉज जितने प्राइस पे वो ओपन हुआ था उससे ज्यादा प्राइस पे वो उस दिन क्लोज हुआ है। दैट इज वाई द कैंडल इज ग्रीन एंड दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज बुलिश। नाउ कॉन्वर्सली लेट्स कम ऑन टू द रेड कैंडल। द रेड कैंडल मीन्स दैट एक पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ओपनिंग प्राइस से कम था। सो इज दैट बैड न्यूज फॉर द शेयर और इज दैट गुड न्यूज फॉर द शेयर? That is bad news for the share. That is why this candle is red and that is why this is known as bearish. For example, let's say किसी कंपनी का एक दिन शेयर का ओपनिंग प्राइस 40 था, बट वो उसका क्लोजिंग प्राइस ₹30 रहा उस दिन। सो दैट्स बैड न्यूज फॉर द शेयर। So this part, the colored part, is known as the body of the candle. अब एक चीज पे ध्यान देना, ग्रीन वाले कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर, क्योंकि प्राइस नीचे खुला था और ऊपर क्लोज हुआ। और रेड वाले कैंडल में ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे, क्योंकि प्राइस ऊपर खुला था और नीचे क्लोज हुआ। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन दोनों कैंडल्स के दोनों एंड से स्ट्रेट लाइंस निकल रही है। नाउ व्हाट डू दीज लाइंस डिनोट? These are called the wicks of the candle or also the shadows of the candles. Now what do these denote? These denote the highest and the lowest price that the share achieved during that day. For example, green वाले पे आते हैं कैंडल पे, इसका ओपनिंग प्राइस 100 था, क्लोजिंग 120 था। लेट्स अज्यूम कि the highest price that it reached during the day was 130, and let's assume that the lowest price that it achieved during the day was 90. So this is what the wicks signify. So this is the same for the red candle as well. Let's assume that the highest price that this share achieved during the day was 50 and the lowest price that this share achieved during the day was 20. So this is what the wicks represent. So a candle comprises of these four components: the opening price, the closing price, the highest price it went during the day, and the lowest price that it went during the day. Now I have a few examples which will clarify this concept for you even more. Now let's move on to example number 1. अब एक पर्टिकुलर शेयर का एक पर्टिकुलर दिन ओपनिंग प्राइस ₹100 था, बट उसका क्लोजिंग प्राइस ₹80 था। So is that good news for the share or is that bad news for the share? That's bad news for the share. So this candle would be red in color. Let me just write down the opening and closing prices as well. The opening price was ₹100 and the closing price was ₹80. Now what about the VIX? ये शेयर हाईएस्ट 102 गया उस दिन. So the upper VIX is like this 102 and the lowest it went was to 75. So this is the candlestick for the first example. Now moving on to example number 2. एक पर्टिकुलर शेयर का एक पर्टिकुलर दिन ओपनिंग प्राइस ₹90 था और क्लोजिंग प्राइस 110 था. So is that good news for the share or is that bad news for the share? That is good news for the share. So let me just write down the opening and closing prices. It opened at 90 and closed at 110. Since this is good news for the share, the candle would be green.
Now what about the VIX? The highest that it went during the day was 115. So the upper wick would show 115, and the lowest that it went during the day was 88. So the lower wick would show 88. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3. एक पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का ओपनिंग प्राइस 50 रुपए था और उसी दिन उस कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस 60 रुपए था. सो इज दैट गुड न्यूज फॉर द शेयर और इज दैट बैड न्यूज फॉर द शेयर? That's good news for the share. So this candle would be green in color. Let me also write down the opening and closing prices. The opening price was 50, the closing price was 60. Also, the lowest that it went during the day was 48. Now, what about the highest that it went during the day? That is equal to the closing price. Candlestick chart में y axis shows the prices. That means 60 के ऊपर क्या होगा? 61. But the highest price it reached during the day was 60. अगर मैं wick बना दूंगा that means ये 60 के ऊपर चला ये 61 पे पहुंच गया. So that is why there is no upper wick over here. इस वाले ग्राफ में कोई upper wick नहीं होगा इस वाले कैंडलस्टिक में. Coming on to example number 4. एक पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस खुला 40 पे but close हुआ 30 पे. Is that good for the company or is that bad for the company? That's bad for the company. So the candle would be red or green? Correct. It would be red. Let me also write down the opening and closing prices. The opening price was 40 rupees. The closing price was 30 rupees. Now what about the VIX? The highest that it went during the day was 42 and the lowest that it went during the day is equal to the closing price. Same logic. Y axis क्या होता है आपका? Prices candlestick chart में. So अगर इसके नीचे मैं wick बना दूंगा that means the lowest that it went during the day was below 30. But since the lowest it went during the day was 30 itself, which is the closing price, there would be no lower wick over here. Now before moving on to real life charts, मैं आपको कुछ special types of candlesticks के बारे में बताना चाहता हूँ. The first one of them is called a doji. अब doji की क्या खासियत है? Let's see. Doji में the opening price is equal to the closing price. For example, suppose 50 रुपए पे open हुआ तो 50 रुपए पे ही close हुआ. Therefore, there is no body. The highest that it went during the day, let's assume, was rupees 60, and the lowest it went during the day, let's assume it was rupees 40. But however, क्योंकि इसका opening और closing same है, it has no body. Now the second one is called the hammer. देखो इसकी शेप भी हथौड़े जैसी है ना. That is why this is called a hammer. अब ये भी नोटिस करना है कि इसकी बॉडी ग्रीन है. That means इसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो. बट क्योंकि बॉडी का साइज बहुत ज्यादा नहीं है तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओपन हुआ 100 रुपीज पे तो क्लोज हुआ 102 पे because the body size is not that big. इसका लोएस्ट पॉइंट दैट इट वेंट ड्यूरिंग द डे, लेट्स अज्यूम इट वाज 95. बट नोटिस करो अपर विक भी नहीं है. दैट मींस दैट द हाईएस्ट इट वेंट ड्यूरिंग द डे वाज 102 ओनली. नाउ बेसिकली ये ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ थोड़ा ऊपर, बट बीच में नीचे भी गया. दिस इज कॉल्ड द हैमर. एंड नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड एंड द फाइनल वन which is called a Marubozu, which is a pretty weird name. I don't know ये लोग कैसे नाम रखते हैं. So इसमें आपको दो कैंडल्स दिख रही होंगी और दोनों में विक्स नहीं है, एक ग्रीन और एक रेड. सो द ग्रीन वन इट इज ऑब्वियस कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा होगा. लेट्स सी अज्यूम क्लोजिंग और ओपनिंग, अज्यूम ओपनिंग 100 था और क्लोजिंग 110 था और ओपनिंग ही लोएस्ट था और क्लोजिंग ही हाईएस्ट था. दैट इज व्हाई देयर आर नो विक्स एंड दिस इज ग्रीन. दिस इज कॉल्ड अ बुलिश मारुबोजू. कॉन्ट्ररी, इसका कॉन्ट्ररी, इसका उल्टा रेड वाला, इसमें भी कोई विक्स नहीं है बट क्योंकि ये रेड है इसका जो क्लोजिंग होगा इसके ओपनिंग से कम होगा. लेट्स अज्यूम इसका ओपनिंग 50 था और इसका क्लोजिंग 40 था और जो ओपनिंग था वही हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे था और जो क्लोजिंग था वही लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे था. सो दिस इज कॉल्ड अ bearish Marubozu. So let us come on to some real life charts now. इससे आपको पता चल जाएगा whether you have grasped the concept or not. अब ये जो चार्ट मैंने खुला हुआ है वो निफ्टी इंडेक्स चार्ट है. ये किसी शेयर का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी इंडेक्स चार्ट है. इसमें से हम कोई भी एक कैंडल पकड़ते हैं. लेट्स अज्यूम ये वाला कैंडल पकड़ लिया. ये वन डे का चार्ट है एज सीन ओवर हियर.
दैट मीन्स 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 डे। अभी दिखाता हूँ। अब क्या करते हैं, इसमें से हम कोई भी कैंडल पकड़ लेते हैं। ये ग्रीन वाला कैंडल पकड़ लेते हैं। नाउ सिंस दिस कैंडल इज ग्रीन, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब इस शेयर का उस पर्टिकुलर दिन जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा रहा होगा। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये नीचे वाला हो गया ओपनिंग प्राइस। एंड व्हाट डू दीज विक्स रिप्रेजेंट? द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइसेस दैट इट अचीव्ड ड्यूरिंग द डे। अब यहां से हम स्ट्रेट लाइंस प्राइस की तरफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक्चुअल प्राइसेस मिल जाएंगे ये वाले। फॉर एग्जांपल जैसे लोएस्ट से मैंने प्लॉट कर लिया स्ट्रेट लाइन एक, यहाँ से स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया, यहाँ से प्लॉट कर लूंगा मैं और यहाँ से प्लॉट कर लूंगा। तो इस एक्सिस पे जहां पे भी वो स्ट्रेट लाइन मीट होगी दैट वुड बी द एक्चुअल ओपनिंग, क्लोजिंग, लोएस्ट एंड द हाईएस्ट प्राइस दैट अचीव ड्यूरिंग द डे। बट हमें ये सब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। एज सून एज आई टेक माई कर्सर ऑन टू दिस कैंडलस्टिक, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। लेट मी शो यू। अब जब मैं अपने सिलेक्टेड कैंडलस्टिक पे कर्सर ले आया हूं, यू कैन सी ओपनिंग यहाँ पे एंड क्लोजिंग यहाँ पे। कैन इवन सी हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस इट वेंट ड्यूरिंग द डे। अब ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। क्लोजिंग है 14,744 और ओपनिंग है 14,471, है ना, क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा। दैट इज व्हाई दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल इज फॉर वन पर्टिकुलर डे, क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है एंड यू कैन सी ये 19 मार्च 21 का कैंडल है। सो यू डोंट नीड टू प्लॉट स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल टू नो द वेरियस प्राइसेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, highest and lowest. So guys, these were some of the absolute basics of how to read a candlestick chart. Thank you so much for watching this video and have a great day. Bye bye.